नमस्कार। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की न्याय प्रणालियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जेरेमी बेंथम के कानून के सिद्धांत की। जरा सोचिए, क्या कानून का असली मकसद सिर्फ लोगों को सजा देना या सरकार की ताकत बढ़ाना है? बिल्कुल नहीं। बेंथम का मानना था कि कानून का असली उद्देश्य है समाज में अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख सुनिश्चित करना। उनके लिए कानून समाज सुधार और जन कल्याण का सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार था। तो चलिए बिना देर किए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम बेंथम के इस पूरे सिद्धांत को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हम उपयोगितावाद के उनके मूल दर्शन से शुरू करके प्राकृतिक अधिकारों के विरोध, कानून के असल उद्देश्यों, सजा पर उनके विचारों और आखिर में इस सिद्धांत की कुछ गंभीर कमियों पर भी निष्पक्ष रूप से नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर समाज में कोई भी कानून अच्छा है या नहीं, ये तय कैसे होता है? बेंथम का इस पर बड़ा ही सीधा सा जवाब था। उनका कहना था कि कानून राज्य द्वारा दिया गया एक आदेश है, यानी कानून पूरी तरह से राज्य या सरकार ही बनाती है, और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम नागरिकों का उसे मानना एकदम अनिवार्य है। उन्होंने किसी भी तरह के अस्पष्ट या अनलिखित नियमों के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए सीधी सी बात थी, असली कानून बस वही है जिसे राज्य लागू करे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, उपयोगिता या यूटिलिटी। बेंथम के पूरे सिद्धांत की नींव यही है। आसान भाषा में समझें तो उपयोगिता का मतलब है कोई भी ऐसा काम या कानून जो सुख को बढ़ाए, हमारे दुख या तकलीफों को कम करे और पूरे समाज का फायदा करे। यही वो इकलौता पैमाना था जिससे बेंथम नापते थे कि कोई कानून पास होने लायक है भी या नहीं। अगर कोई कानून जनता के हित में है, अपराध और अन्याय को घटा रहा है और सबका कल्याण कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कानून एकदम परफेक्ट है। और इसी सोच से निकला उनका सबसे मशहूर सिद्धांत, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये एक ऐसा विचार था जिसने उस समय की राजनीति में तहलका मचा दिया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे बहुसंख्यक जनता यानी मेजॉरिटी का फायदा हो। कोई भी कानून हवा में नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसके असली नतीजों को देखकर ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए। अब जब हम उनके कानून बनाने के तरीके को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिर बेंथम किस पुरानी विचारधारा के इतने सख्त खिलाफ थे। यहाँ पुराने ख्यालों और बेंथम के प्रैक्टिकल नजरिए के बीच एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ थे प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स, जिन्हें लोग जन्मजात और पहले से मौजूद मानते थे, लेकिन दूसरी तरफ थे बेंथम, जो एकदम यथार्थवादी थे। उनका साफ कहना था कि भाई, अधिकार कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये तो कानून हमें देता है। मतलब जहां राज्य द्वारा बनाया गया कोई स्पष्ट कानून नहीं है, वहां आपका कोई अधिकार भी नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों के प्रति उनका यह गुस्सा उनके इस एक मशहूर कोट में साफ झलकता है। उन्होंने इन अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कह डाला, यानी बिना सिर पैर की निरर्थक बात। उनकी नज़र में ऐसे किसी भी अधिकार की बात करना जिसका कोई ठोस कानूनी आधार ही न हो, पूरी तरह से बेबुनियाद और अर्थहीन था। ठीक है, तो पुरानी अमूर्त मान्यताओं को तो उन्होंने नकार दिया, पर अब सवाल यह था कि राज्य जो कानून बनाएगा उसका असल मकसद क्या होना चाहिए। इस खालीपन को भरने के लिए बेंथम ने कानून के 4 मुख्य स्तंभ तय किए। पहला है सुरक्षा, यानी व्यक्ति की जान और माल की हिफाजत। दूसरा है समानता, मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। तीसरा है आजीविका, जो लोगों की बेसिक जरूरतों का ख्याल रखे। और चौथा पिलर है प्रचुरता, यानी समाज में आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। और आप जानते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जोर उन्होंने किस पर दिया? सुरक्षा पर। उनके हिसाब से सुरक्षा ही वो नींव है जिस पर कोई भी स्थिर समाज टिक सकता है। अब कानून की बात हो और सजा की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि दंड या पनिशमेंट को लेकर उनका गणित क्या कहता है। यहाँ बेंथम की थ्योरी में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। वो मानते थे कि सजा या दंड अपने आप में एक बुराई है, क्योंकि इससे किसी इंसान को तकलीफ होती है, लेकिन इसे तभी सही ठहराया जा सकता है जब यह किसी बड़े सामाजिक फायदे की वजह बने। मतलब अगर एक इंसान की पीड़ा की तुलना में पूरे समाज का समग्र लाभ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो सजा बिल्कुल जायज है। इसीलिए उनके अनुसार सजा का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं होना चाहिए,
इसके बजाय इसका असली लक्ष्य होना चाहिए अपराध को रोकना, अपराधी में सुधार लाना और समाज को सुरक्षित रखना। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल दिया, सजा बस उतनी ही होनी चाहिए जितनी अपराध को रोकने के लिए एकदम जरूरी हो, जरूरत से 1% भी ज्यादा नहीं। अब आते हैं इस बात पर कि बेंथम ने अपने समय के कानूनी सिस्टम में क्या आमूलचूल बदलाव लाने की कोशिश की। आपको बता दूं कि बेंथम सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो उस समय के उलझे हुए अंग्रेजी लीगल सिस्टम के बहुत बड़े आलोचक भी थे। उन्होंने आम नागरिक के हक के लिए आवाज उठाई। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट थी, लीगल प्रोसेस से मुश्किल शब्दों को हटाया जाए, कानून आसान और साफ भाषा में हो, सबके लिए बराबर हो और सबसे बड़ी बात, इंसाफ सस्ता और जल्दी मिले ताकि हर कोई उस तक पहुंच सके। और इस पूरी अव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया उसे हम संहिताकरण या कोडिफिकेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सारे कानूनों को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखकर तैयार करना। मकसद ये था कि कोर्ट कचहरी में कोई भ्रम न रहे और पूरे देश के कानून में एक रूपता आए। आज हम जिस आधुनिक और लिखित न्याय व्यवस्था पर निर्भर हैं, उसकी नींव सीधे तौर पर इसी विचार ने रखी थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे सिद्धांत का क्या नतीजा निकला? आइए इसकी खूबियों और कमियों को एक साथ तौल कर देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आधुनिक न्याय प्रणाली में बेंथम का योगदान अविश्वसनीय है। उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण, जन कल्याण पर उनका फोकस और एकदम साफ सुथरे कानूनों की मांग, ये सब बेहतरीन है। लेकिन हर थियोरी की तरह इसके भी कुछ दार्शनिक अंधे बिंदु हैं। जैसे ये सिद्धांत सिर्फ सुख पर बहुत ज्यादा जोर देता है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब आप सिर्फ बहुसंख्यकों या मेजॉरिटी के सुख को प्राथमिकता देते हैं तो अक्सर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बुनियादी नैतिकता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही बात हमें आज के सबसे विचारोत्तेजक सवाल पर ले आती है, क्या बहुसंख्यकों की खुशी के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी करना सही है? ये सवाल बेंथम के इस शानदार थ्योरी की सबसे बड़ी चुनौती को हमारे सामने रखता है। जेरेमी बेंथम ने भले ही न्याय प्रणाली को एक नई और आधुनिक दिशा दी हो, लेकिन न्याय, अधिकार और नैतिकता की ये जटिल बहस आज भी हमारे समाज में जारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।